कमेटी जब बना देते हैं, चाहे 4 गाँव की है, चाहे 8 गाँव की, चाहे 9 गाँव की है, उस कमेटी के अंदर जितने भी आदमी लिए जाते हैं वो एक बंद कमरे में बैठ कर के दोनों तरफ की दलील सुन के वो कमेटी फैसला करती है भाई इसकी ये गलती है, इसकी ये गलती है। जब वो सारी कमेटी सहमत हो जाती है कि भी हाँ इसकी ये गलती है, इसकी ये गलती है, इसको इस तरह समझाओ, इसको इस तरह समझाओ, उस कमेटी के फैसले को प्रधान पंचायत में आकर के सुनाता भी कमेटी के ये विचार हैं और कमेटी के हिसाब से ये आदमी इतना दोषी है, ये आदमी इतना दोषी है। और हमारी कोशिश हो जाती है, एक माफ़ीनामा ही होता है एक दूसरे की तरफ से, भाई इसने माफ़ी मांग ली है, आप इसको माफ़ कर दो। माफ़ कर दे तो अगले की मेहरबानी, नहीं करने का दानाड़ी हो भी जाता, नहीं मैंने तो मानना ही नहीं है, जाओ भाई फिर अपने पैसे लौटाओ कोर्टों में। जैसे कोई इशू खाप के पास आता है, खाप के पास इशू ऐसे नहीं आता जैसे किसी की कोई प्रॉब्लम है, वो हमारे यहाँ एक देसी भाषा में कहते हैं चिट्ठी पाड़ना। चिट्ठी पाड़ने का मतलब है कि उन्होंने आपको मैसेज कर दिया खाप पंचायतों के को कि भाई हमारे साथ ये इशू हुआ है, आप आ जाइए, आप इंटरवीन करिए इसमें कि हमारे साथ ये नाइंसाफ़ी हुई है, तो आप हमारे न्याय करिए। वो खुद इनवाइट करते हैं उनको, तब खाप पंचायतें आती हैं और वहाँ एक चबूतरे पे दोनों पक्षों के लोग बैठते हैं और उस इशू को पूर्ण रूप से सबके सामने रखा जाता है। और वो तब तक आर्गुमेंट होती है जब तक दोनों पक्ष सहमत ना हो जाएं। अगर एक भी पक्ष ये कहता कि मैं आपके फैसले से सहमत नहीं हूँ, तो उसको ये अधिकार है कि वो जुडिशरी में कहीं पे भी जा सकता है। यहाँ पर इंस्टेंट एक प्रधान बनाया जाता है, वो सबकी सर्वसम्मति से प्रधान बनाया जाता है। केवल उस मामले के लिए जो इशू आता है उसके लिए वो प्रधान बनाया जाता है और वो सारे के सारे लोग उसमें शामिल होते हैं और ये दोनों पक्ष डिवाइड कर दिए जाते हैं, 5 आदमी इधर 5 आदमी इधर, और वो 5-5 आदमी उन दोनों लोगों से सुनते हैं, भाई बताओ तुमने क्या हुआ। फिर वो सब अपना निर्णय देते हैं कि मेरे हिसाब से ये यहाँ पर गलत है, वो फिर कहेंगे मेरे हिसाब से ये यहाँ पर गलत है। फिर उनके जो व्यूज़ आते हैं उनको शामिल करके फिर निर्णय लिया जाता है कि हाँ हमारे हिसाब से ये निर्णय है। सबसे पहला तो हम सोशल जो टेक्निक होती है ना उसी का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हमारे पास पुलिस प्रशासन की कोई ज़रूरत नहीं है, जुडिशरी की कोई ज़रूरत नहीं है। हम सोशल सेटअप में ही रह के उनकी काउंसलिंग के थ्रू, क्योंकि समाज का बहुत बड़ा प्रेशर लोगों के ऊपर होता है और एक सामाजिक दायरे में रह के जब हम बात करते हैं उनको कि भाई तुम इस बसे बसाए घर को क्यों उजाड़ने की कोशिश कर रहे हो, जब इस तरह की हम उनको बात करते हैं, उनकी काउंसलिंग करते हैं, तो वो कन्विंस हो जाते हैं। हमारे यहाँ डिसीजन किया नहीं जाता, डिसीजन होता है दोनों पक्ष को सुन लिया और मैंने सुना दिया भाई ये डिसीजन है। हमारे यहाँ डिसीजन नहीं होता, हमारे यहाँ न्याय होता है। Well, in my Sadharma Nyayapitha, people come to me with their grievances. They submit their petition. Then I glance through the petition and I ask the petitioner himself or herself to depose before me, submit before me what are their grievances. Then I listen to them attentively and I try to ascertain the contents of their petitioner, the validity of what has been drafted in the petition. Then I dictate briefly what they have submitted. The petitioner or the person who has submitted the petition listens to me what I have been dictating. If there is if I have understood the petitioner wrongly while dictating, they can make out. They correct me. I issue notices to the parties against whom they have the complaint. Then on that date, both the parties appear. Then I give an opportunity for them to defend themselves and ask them certain questions based on the petition submitted to me,
after listening to both the parties, I don't pronounce a formal judgment like in the court. What happens in the court? Only one party wins and the other party loses. Whereas in my Sadharma Nyayapitha, both the parties win and both the parties lose. I try to bring about an understanding between the parties in dispute and try to resolve their problem amicably. Then I dictate what has been agreed upon. Then I get their signature and the case is closed. And there will be no advocate, nobody else. The parties themselves will directly speak to me. I listen to them patiently and dictate their grievances. While dealing with the cases, I don't look at the law books, but I look at the human suffering. ग्राम सभा एक साल में 4 बार और उसके बाद भी आवश्यकता लगी तो इमरजेंसी ग्राम सभा हम बुलवा के लोगों के साथ बैठते हैं और गांव के कम से कम 60 से 70% लोग उसमें हम इकट्ठा करते हैं। सब पंचों की सहमति उनके हस्ताक्षर करवा करके सिग्नेचर करवा के सबको बता दिया जाता है कि फला तारीख के दिन ग्राम पंचायत की बैठक है, उसमें आप सब लोगों को आना है और वहाँ पर इन समस्याओं पर विचार किया जाएगा और इनका निराकरण किया जाएगा। इस तरह के विवाद होते हैं कि जो लोगों के बीच में रखना पड़ते हैं, उस पर विचार होता है। तो फिर गांव के लोग, बुजुर्ग, गणमान्य लोग, प्रतिष्ठित लोग जो भी होते हैं, सबके बीच में फिर कोई बड़ी समस्या होती है, उसको हम सब बैठ करके फिर सॉल्व करते हैं। पार्टी विवाद लेकर एगो पार्टी पहले मेरे यहाँ अपील करते हैं, उसको हम फिर दूसरा पार्टी को नोटिस देकर यहाँ पर शामिल करते हैं, फिर बयान लेते हैं वो पार्टी से, फिर दूसरा पार्टी से बयान लेकर फिर दोनों को इकट्ठा कर देते हैं। 1.5 तारीख देकर कचहरी में बुलाकर उनको समझा बुझाकर दोनों को मिलाकर मैं न्याय दे देती हूँ। कभी ऐसे ही जाकर घर जाकर भी समझा देती हूँ, दोनों पार्टी ऐसे भी मान लेते हैं। Actually, in non-cognizable matter, police has no power to call that person because police has no power to arrest them. But to maintain the peace, to maintain the law and order, police call another party and try to counsel them and warn them. If they are not giving any heed to the warning, then a preventive action is taken like chapter proceeding, etc., in which some preventive action is taken. So rival party gets scared and they kept quiet. One of the hallmarks of the formal judicial system is that there is certainty and consistency in its outcomes, because judges decide cases on the basis of written law and not on the basis of their own personal feelings, passions or prejudices about what the outcome should be. Now, this certainty is also guaranteed by precedents, decisions taken by other judges in similar fact situations, which then act as a guide to a judge who is deciding a case at this point of time. So what it guarantees for a citizen is that there is certainty about the consequences for any action that he or she does. It is this hallmark that separates it from ad hoc informal mechanisms where justice is rendered basically based on opinions of 4 or 5 people
and not on the basis of written law or consistent precedents that have applied that law in the past.